एक भक्त ने समाधि के विषय में प्रश्न करते हुए महर्षि रमर से पूछा, भगवन, मैं कहता हूँ कि समाधिस्थ मनुष्य की देह आत्मा का निरंतर ध्यान करने के कारण गतिहीन हो जाती है। वह सक्रिय हो अथवा निष्क्रिय, ऐसे ध्यान में संलग्न मन देह अथवा इंद्रियों की चंचलता से प्रभावित नहीं होता। शारीरिक क्रिया से पूर्व मन की चंचलता आवश्यक नहीं होती। एक मत यह भी है कि शारीरिक चंचलता निर्विकल्प समाधि में नहीं होने देती। आपका क्या मत है? मैंने जो कहा है उसके आप साक्षात प्रमाण हैं। तुम दोनों ही ठीक हो। तुम सहज निर्विकल्प के बारे में कहते हो, दूसरा केवल निर्विकल्प के संबंध में। एक अवस्था में मन आत्मा के प्रकाश में लीन रहता है, जबकि सुषुप्ति में मन अज्ञान के अंधेरे में पड़ा रहता है। साधक दोनों में अंतर देखता है। समाधि टूटने पर प्रारंभ होती क्रियाशीलता, शारीरिक बेचैनी, दृष्टि, प्राण, मन की चंचलता, दृश्यों तथा क्रियाओं का भान, ये सब उसे बाधाएं हैं। किंतु सहज समाधि में स्वयं मन आत्मा में घुल जाता है एवं नष्ट हो जाता है। इस अवस्था में उपरोक्त अंतर तथा बाधाओं का अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसे कार्य निद्रारत बालक के आहार ग्रहण करने के तुल्य हैं, जिसका दर्शक को भान होता है किंतु स्वयं उसको नहीं होता। सोते हुए गाड़ीवान को गाड़ी के चलने का भान नहीं होता, क्योंकि उसका मन अंधकार में लीन है। इसी प्रकार सहज ज्ञानी को अपने दैहिक कार्यकलापों का कोई भान नहीं होता, क्योंकि उसका मन मृत हो चुका है। मन चिद आनंद की समाधि में घुल चुका है। उपरोक्त प्रश्न में ध्यान तथा समाधि को ठीक प्रकार से वर्णन नहीं किया है। ध्यान में मन को वश में करने के लिए कठिन प्रयास आवश्यक है, जबकि समाधि सहज व बिना प्रयास के है। सुषुप्ति एक ऐसी दशा है जिसमें मन जीवित होता है तथा विस्मृति में डूबा हुआ होता है, लेकिन केवल समाधि में मन जीवित होता है और प्रकाश में डूबा हुआ होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, कुएं के जल में रस्सी से बंधी हुई बाल्टी डूबी हुई है, जो कभी भी खींची जा सकती है। यहाँ बाल्टी में भरा हुआ जल मन है, जबकि कुएं का जल आत्मा है। वहीं सहज समाधि में मन मर चुका होता है तथा आत्मा में घुल चुका होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार एक नदी अपना अस्तित्व समुद्र में जाकर समाप्त कर देती है, वैसे ही सहज समाधि में मन अपना अस्तित्व आत्मा में विलीन कर देता है। हरि ओम तत्सत।